जय माता दी आप सभी को। आज हम एक माँ भगवती के एक उस रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं जो साधक जो माँ भगवती के सेवादार अपने घर के अंदर माँ भगवती की मूर्ति नहीं रख सकते, वे माँ भगवती के यंत्र को कैसे और किस स्थान पर रखें। माँ भगवती की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम आने वाली है, इसे ध्यानपूर्वक सुना। माँ भगवती के जो जीवित ऊर्जा है, माँ काली यंत्र सिर्फ एक धातु की पट्टी नहीं होती, यह माँ काली की जीवित जागृत ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। जो साधक इसे सही स्थान और सही विधि से स्थापित कर लें, उनका जीवन भय, बाधाओं, कष्टों और अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित हो जाता है। लेकिन काली यंत्र का रहस्य क्या है, इसे घर में कहाँ रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में उसी दिव्य सत्य को जानेंगे। जय माता दी आप सभी को। सबसे पहले हम बात करेंगे माँ भगवती की यंत्र का असली रहस्य है। महाकाली यंत्र जो समय, मृत्यु, मोह, कष्ट, शत्रु बाधा और तांत्रिक शक्तियों का पूर्ण नियंत्रण देता है। यह साधक के घर में ऐसी ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो नकारात्मक प्रवेश ही नहीं कर पाती, जिससे कहते हैं जहाँ काली यंत्र है वहाँ गुप्त रूप से देवी का संरक्षण मंडल सक्रिय हो जाता है। लेकिन यह ऊर्जा तभी जागती है जब यह यंत्र को आदर और सही दिशा में रखें। माँ भगवती का यंत्र आप अगर घर में रखते हो तो ये समझ लो कि आपने साक्षात माँ भगवती को अपने घर में विराजमान किया है, जिसके द्वारा आपके घर पर शत्रु, भय, तांत्रिक शक्तियों का पूर्ण ऐसा वो हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा उसका, कि वो आपको छू भी नहीं सकती। हम इसे घर में कहाँ रखें? काली यंत्र को घर में कहीं भी नहीं रखा जाता। इसके रखने के 4 महत्वपूर्ण दिशाएं हैं। सबसे पहला ईशान कोण, जो नॉर्थ कॉर्नर होता है, यह स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। यदि माँ काली का यंत्र रखा जाए तो घर में अत्याधुनिक ऊर्जा तुरंत बढ़ती है। साधना करने वाले के लिए यह बहुत उत्तम स्थान माना जाता है। नंबर दूसरे पे है पूजा कक्ष या ध्यान साधना, जहाँ पर आपका पूजा स्थल हो, जहाँ आप ध्यान करते हो, जहाँ आप हर रोज़ दीपक, अगरबत्ती या जप करते हो, वहाँ काली यंत्र रखने से आपके जप तप की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ यंत्र तेजी से जागृत होता है। तीसरा है मुख्य द्वार के पास। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा या नज़र दोष ज़्यादा लगता है तो यंत्र को मुख्य द्वार के अंदर दाईं ओर रखें। दरवाजे से आती हर नकारात्मक शक्ति स्वतः ही रुक जाएगी। नंबर 4 पे है शयन कक्ष। जहाँ पर आप सोते हो वहाँ माँ भगवती का यह यंत्र कभी न रखें। काली ऊर्जा अत्यंत उग्र और तेज की होती है, इसे बेडरूम या बच्चों के कमरे में रखना उचित नहीं है। इसको माँ भगवती के यंत्र को, जो माँ भगवती की साक्षात ऊर्जा है, उसको रखने की विधि क्या है? काली यंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। एक साफ लाल कपड़ा लें, यंत्र को गंगाजल या कच्चे दूध से हल्का स्पर्श करके शुद्ध करें। यंत्र को लाल कपड़े पर स्थापित करें। एक दीपक जलाएं। तिल का तेल का सर्वोत्तम होता है और माँ भगवती का मंत्रों का जाप करें। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप इस मंत्र का 108 बार नाम जप करें। यंत्र को कभी भी पैरों से न छुएं और उसके आसपास शुद्धता बनाए रखें। यंत्र की यही क्रिया हो जाता है। माँ भगवती से अरदास करें कि हे माँ भगवती, इस यंत्र को जागृत को, इसमें आप अपने आप विराजमान हो
और हमारे घर में परिवार में सुख शांति रखें। काली यंत्र घर में रखने के लाभ क्या होते हैं? अचानक होने वाले संकट दूर होने लगते हैं। आपके व्यवसाय, धन, नौकरी और रुका हुआ काम चल पड़ता है। तंत्र बाधा, नज़र दोष, काली ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है और साधक के भीतर आत्मविश्वास और साहस बढ़ना शुरू हो जाता है। घर में अद्भुत शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। जहाँ काली यंत्र है वहाँ माँ काली की उपस्थिति स्वयं स्थापित हो जाती है। जय माता दी आप सभी को। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ भगवती के जागृत ऊर्जा का स्वरूप का गुणगान किया है। हमने बताया आपको कि माँ भगवती का यंत्र का असली स्थान कौन सा है और इसके लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले आपके शत्रु, बाधा, कष्ट, मोह, मृत्यु, समय, अचानक आई हुई मृत्यु, सब कुछ माँ भगवती इसको टाल देती है और आपके घर पर, पूरे घर पर, आपके पूरे परिवार पर, बच्चों पर एक सुरक्षा कवच बना देती है माँ भगवती। मंत्र को जागृत जरूर करें। यंत्र को माँ भगवती के जो हमने विधि बताई है कि कैसे आपने गंगा जल लेके माँ भगवती के इसको साफ करना है, धूप अगरबत्ती जला के, दीपक जला के माँ भगवती से प्रार्थना करनी है। माँ भगवती के 108 बार नाम जप करना है। इसे कहाँ कहाँ रखें और कहाँ ना रखें, इसको आप पूजा कक्ष में रखें, जहाँ आप ध्यान लगाते हो, जहाँ पर आप हर रोज़ धूपबत्ती उपासना करते हो। माँ काली के वस्त्र के नीचे लाल वस्त्र जरूर रखें और माँ भगवती से अरदास लगाएं कि हे माँ भगवती, आप हमारे घर के अंदर साक्षात विराजमान रहिए। हमारे बच्चों पर, हमारे काम पर, हमारे घर परिवार पर अपनी छत्र छाया बना के रखें, हमारा कल्याण करें। माँ भगवती के आप इस यंत्र का उपाय करें। इससे करने से आपके जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। आपको जो आपके रुके हुए कार्य में सभी संपूर्ण होते चले जाएंगे। माँ भगवती की ऐसी आपके पास कृपा होगी। अगर आज के समय में ये समझो कि दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, अगर आपके घर में आज दुख है तो माँ भगवती आपको ये मौका दे रही है। आप माँ भगवती से जुड़ें, माँ भगवती की वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें। आप मन से, दिल से माँ भगवती की सेवा ज़रूर करें। माँ भगवती आपको ज़्यादा समय नहीं, कम से कम 3 सप्ताह के अंदर आपको ऐसा बना देगी कि आपके पास लाखों करोड़ों का कर्जा है या किसी भी आप स्थिति से जूझ रहे हो तो माँ भगवती इसको संपूर्ण कर देगी। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर संपूर्ण बनी रहेगी। आपके सभी कर्मों के द्वार खुल जाएंगे, आप खूब तरक्की करोगे। माँ भगवती एक ब्रह्मांड की शक्ति है। आप इसे माँ भगवती को घर में विराजमान जरूर करें, क्योंकि माँ भगवती एक ऐसी शक्ति है, जिस घर में माँ भगवती होती है उस घर में कभी भी दुख, द्वेष, तांत्रिक बाधा नहीं हो सकती। माँ भगवती का जयकार कमेंट में ज़रूर लगाएं। माँ भगवती की जय जयकार। आदेश आदेश। जय गुरु महाराज की। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बता रहे हैं कि माँ भगवती को अपने घर में स्थापित करें। हमने इस चैनल पर माँ भगवती के बहुत वीडियो डाल रखी है, माँ भगवती के गुणगान की, रहस्य की, उनके तंत्र मंत्र यंत्र की। आप उन्हें जाकर सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय माता दी। जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश। जय माता दी।